पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मुंबई के कॉकरोचेस आज आज़ाद मैदान पे कूच किए हैं। आज आज़ाद मैदान में जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में और सोनम वांगचुक के साथ खड़े रहने के लिए आज मुंबई के कॉकरोचेस आज़ाद मैदान में। हमारी मांगे वही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए, उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर दादा भुसे ने इस्तीफा देना चाहिए, साथ साथ एनटीए को स्क्रैप करना चाहिए, एनईपी को स्क्रैप करना चाहिए और जो एजुकेशन ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसको रोककर हम एजुकेशन को बचाने के लिए। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा नहीं देगा तो हम अगला राजीनामा धर्मेंद्र की जगह नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र का मांगेंगे। तो यही डिमांड को लेकर आज हम लोग आजाद मैदान के अंदर महाराष्ट्र के सारे कॉकरोचेस से मुंबई के आज वो यहाँ पे हैं। आज जैसे सोशल मीडिया पे आज काफी ट्रेंड चल रहा है, आमिर खान ने तिरछी शादी किया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा के बारे में जो 19 दिनों से बैठे हैं हमारे जो जंतर उस बारे में वो कमेंट नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो देश है ना, ये देश जो अंग्रेजों ने दी हुई चीज है ना, बांटो और राज करो, उसी में अटका है। कुछ भी मुद्दा रहेगा तो हिंदू मुस्लिम लाने का, लेकिन वो नहीं समझता है ना, जो मरने वाला बच्चा नीट के अंदर जब आप देखोगे ना, जो मरे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं, जो 22 है, 22 में से 17 से 18 हिंदू बच्चे, उनके लिए तो कुछ बोले ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि आमिर खान ने शादी, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मुद्दे के ऊपर हम जहां जहां चाहिए वहां पे जवाब देंगे। आज जरूरत है हमें कि मुद्दों के बाद लोग अगर उसको बहकाने का बात करेंगे, हम कहेंगे आनंद आली नाजत होते हिंदू मुसलमान। जंतर मंतर पे बैठे हैं वो मुझे ऐसा लगता है ना कि धर्मेंद्र प्रधान जिस विचारधारा को मानने वाला है और उनके जो महामानव या महापुरुष कहते हैं ना, जिनके विचारों पे वो चलते हैं ना, वो सारे लोग अंग्रेजों के साथ में थे और हम उन विचारों को मानने वाले हैं जो अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़े, भगत सिंह के विचारों को मानने वाले। धर्मेंद्र प्रधान को अगर कुछ कहना है वो हमसे आके बात करे। उनको आजाद मैदान तो छोड़ो, जंतर मंतर में आने की हिम्मत नहीं हो रही है, 500 मीटर के अंतर में है। वो डर रही है कि देश का युवा बोलने लगा है, उनको लगा कि देश का युवा धर्म और जाति के नाम पे बढ़ जाएगा, लेकिन हम विद्यार्थी के नाम से एक साथ आ चुके हैं। तो क्या धर्मेंद्र उसको देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, एक चीज याद रखना, कितना भी उनको हवा में उड़ने दो, एक ना एक दिन वो जमीन के ऊपर गिर जाएंगे और ऐसे गिरेंगे ना कभी उठ ही नहीं पाएंगे। हम एक ही चीज कहेंगे, जुल्म का सूरज लाख जले, शाम को लेकिन ढलता है। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे और शिक्षण व्यवस्था को तो बदल के हम मानेंगे ही। और हमें ऐसा पता है कि मोस्टली, चलो मैं तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से बिलोंग करता हूँ, 1936 से वही मांग को लेकर हम लड़ रहे हैं। मेरा एजुकेशन मोस्टली कंप्लीट होने आया, तो इसका मतलब है कि मैं लड़ूं नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग लड़ेंगे। लेकिन हम लड़ेंगे जब तक वो राजीनामा नहीं देगा, तो हम लड़ेंगे। बस मैं ये कहना केजरीवाल सोनम से मिलने चाहता हूँ। देखो, अरविंद केजरीवाल ही क्यों, अरविंद केजरीवाल से पहले चंद्रशेखर आजाद भी गए थे, उनके बारे में तो नहीं कहा। उससे पहले टीएमसी के एमएलए गए थे, महाराष्ट्र के कांग्रेस के एक एमपी भी मिलके गए थे, राष्ट्र हर एक पार्टी के। मुझे ऐसा लगता है ना, आप उस आंदोलन को बांटने का काम ना करें। आम आदमी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी उस आंदोलन में जा रहे। मैं तो कहना चाहूंगा, डी राजा भी गए थे, सीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी वहां पे गए थे, पी संतोष कुमार गए थे मिलने के लिए, तो वो हाईलाइट क्यों नहीं? वो चीजें ये बीजेपी का बोलते ना, वो नैरेटिव है कि इस आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रहे। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब भारतीय हैं, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर करेगा, अंतिम प्रथम और अंतिम में भारतीय, हम फर्स्ट एंड लास्ट, वी आर इंडियन एंड वी आर फाइट अगेंस्ट दैट। कॉकरोच जनता पार्टी, देखो पहले से हमने वो कहा कि हम डिफॉर्म या फिर कन्फर्म में हम रिफॉर्म चाहते हैं।
धर्मेंद्र प्रधान वो राजीनामा कर देते हैं तो वो एक रहेगा, लेकिन उसके बाद हम रुकने वाले नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि सेव पब्लिक एजुकेशन। आप कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे, क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या ये जो पेपर लीक का सिलसिला ये बंद हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं रघुना, लेकिन उसके जरिए जो पेपर लीक के वो हम कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा एक जो पेपर लीक है ना, वो बहुत बड़ा एक पूरा एक नेटवर्क है और उसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन वो अगर राजीनामा देते हैं तो हमें और लड़ने की उम्मीद रहेगी, भारत के युवाओं को और ताकत आएंगी। वैसे भी भारत का युवा है वो धर्मेंद्र प्रधान के सिर्फ इस्तीफे के लिए इन्हें मांग कर रहा है, वो एक पहली मांग है। लेकिन हम तो सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हम वहां पे जो एजुकेशन को बोलते ना कमर्शियलाइज किया जा रहा है उसको हमारी मांग तो है एजुकेशन शुड बी फ्री, कंपल्सरी एंड साइंटिफिक फॉर ऑल। सभी को, चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान मांग रहा है हिंदुस्तान, यही हमारी मांग है। 20 तारीख का आंदोलन हम लोग मुंबई से कूच करने वाले हैं और मुंबई से महाराष्ट्र के साथ मुझे ऐसे लगता है 1000 से ज्यादा विद्यार्थी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ साथी आज गए, कुछ साथी मैं खुद कल जाने वाला हूँ और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि माओ से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं अपने जो सारे बाप लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जो बेटे जो बेटियां ने अपनी खुदकुशी दी उनके लिए खड़े होना चाहिए। आज वो हमारे घर में नहीं, कल हमारे घर में भी आ सकते हैं, तो उसी के लिए उनके लिए हमें खड़ा रहना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई बहुत लंबी है। मैं कहना चाहूंगा शुरुआत भगत सिंह ने 1909 से जब उनकी पैदाइश तभी से की है। आज इतने साल हो गए लेकिन अभी तक वो व्यवस्था हमें स्थापित नहीं की है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हम चोरों से और ये लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी। आखिरी सवाल बोलिए। आमिर खान ने सोनम वांगचुक के ऊपर एक मूवी बनाई थी, उनके नाम से कई बेनिफिट उठाए, कई करोड़ों रुपए कमाए, मगर आज जब उनको जरूरत है उनके सोनम वांगचुक को, तो ये क्यों नहीं? मैं वही चीज मैंने पहले भी बताया था मैं बात करते वक्त कि आजकल का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो फॉलोअर्स पे डिपेंड रहता है कि मैं अगर वहां पे जाऊंगा तो मुझे लोग टिकट कम लेंगे, मेरा खर्चा मतलब टिकट मेरे बिकेंगे नहीं। लेकिन मैं बस आमिर खान हो या फिर अलग अलग जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हो, एक याद रखना बॉलीवुड का एक इतिहास रह चुका है। हमने देखा है कैफी आजमी जैसे लोग जो हमेशा सरकार अगर कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ बात करते थे। तो वही चीज है कि आजकल बॉलीवुड ने भी जो सच है उनके साथ खड़े होना चाहिए, जो गलत है उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। आमिर खान से तो विनती है कि आपने सोनम वांगचुक के लिए मूवी बनाए थे उनके इसमें, तो आपकी नैतिक जवाबदारी बनती है कि उस व्यक्ति के लिए खड़ा होना। आज हमने देखा कि जिन्होंने उसके अंदर एक रोल किया था वो अभी उनके समर्थन में आज खड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग उसके लिए खड़े होना जरूरी है।